प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 की लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। आज से हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 2 के हम वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और सेकंड चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। इसी पे बेस्ड हम वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन इज द पोटेंशियल नेगेटिव। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो नेगेटिव कब होती है। तो इसमें सिंपल सी बात अपने को याद रखना है। इसका आंसर वन लाइनर आंसर है, तो आपको ये लिखना है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज के कारण ही कोई पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हो सकती है। हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, के क्यू अपॉन आर। अगर Q की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, माइनस Q है, तो ही V की वैल्यू क्या होगी बेटा, नेगेटिव आएगी, के क्यू अपॉन आर। तो V जो है R पे डिपेंड तो करता है, लेकिन R जो है डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए ओनली एंड ओनली चार्ज के कारण ही पोटेंशियल नेगेटिव हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, if a charge is displaced from one place to another in equipotential region, how much work will have to be done। ये कह रहा है कि कितना वर्क डन होगा जब किसी चार्ज को एक ऐसे प्लेन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें सपोज कर लेते हैं ये दो पॉइंट हैं हमारे पास, एक ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है। ए पॉइंट और बी पॉइंट है, ये किसके अंदर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर। ये सरफेस कैसा है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी बिंदु की हम बात, किसी भी पॉइंट की बात करें और किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की जो वैल्यू रहेगी वो इक्वल रहेगी। पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, यानी कि ए पे भी पोटेंशियल वही रहेगी और बी पे पोटेंशियल वही रहेगी। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स का। वो क्या आएगा बेटा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी माइनस वी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि वी ए बी की जो हमारी वैल्यू आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, वो हमेशा क्या रहती है, जीरो रहती है। अब ये कह रहा है कि वर्क डन कितना होगा, काम कितना होगा कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस किया जाए। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाली डेफिनेशन लगा देते हैं, और वो क्या होता है, यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिस्प्लेस करने में जितना वर्क डन होता है उसी को अपने पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यहीं से हम W की वैल्यू निकाल देंगे, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा Q इंटू वी ए बी। W इज इक्वल टू आ जाएगा, Q की वैल्यू हमें पता है, चार्ज जो डिस्प्लेस किया जा रहा है वो तो पता है, लेकिन वी ए बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, वो आ गई जीरो। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में दो पॉइंट्स के बीच में अगर किसी चार्ज को डिस्प्लेस किया जाता है तो वर्क डन ऑलवेज जीरो रहता है। इतनी सी बात अपने को याद रखनी है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कहता है राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कह रहा है, राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड गिव द वैल्यू इन जूल यूनिट्स। जूल यूनिट के अंदर इसकी वैल्यू देनी है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया जाए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देकर, पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसको दे दिया जाए 1 वोल्ट, तब इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रखेगा, उस इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो लिखेंगे when an
electron accelerated by potential difference of 1 volt, then energy of electron is known as 1 electron volt. ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए, तब उसके अंदर जो एनर्जी होगी, उसी एनर्जी को अपने क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कहता है कि इसको जूल में भी लिखना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, और इसी के साथ में हम क्या लगा देंगे? जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, कैन वी कंसीडर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ 100 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 0। इसका बी पार्ट, पोटेंशियल फ्रॉम इट। सी, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इफेक्ट विल देयर बी ऑन द मेजर्ड वैल्यू। सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं, हम जब भी अर्थ की पोटेंशियल की बात करते हैं, तो अर्थ की पोटेंशियल की वैल्यू को हम जीरो लेके चलते हैं। अब ये कहता है कि जीरो की जगह अगर 100 वोल्ट ले तो क्या लिया जा सकता है? लिया जा सकता है, क्यों नहीं लिया जा सकता? अब ये कह रहा है कि जो मेजर्ड वैल्यू है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। सपोज कर लेते हैं, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे अगर 100 वोल्ट को अपने अर्थ का पोटेंशियल लेके चले हम अर्थ का, तो यहाँ पे जो हमने मेजर वैल्यू करी है उसमें 100 प्लस हो जाएगा। जब यहाँ 5 था तो यहाँ क्या हो जाएगा? 105 आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट कहता है कि पोटेंशियल कैसा होगा। अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो 100 से ज्यादा होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल लिया है तो 100 से 100 प्लस होगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो 100 से माइनस हो जाएगा, 100 से कम हो जाएगा। अब कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या फर्क पड़ता है, तो 5 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 वोल्ट, और यहाँ पे हम कर देते हैं 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, अर्थ की जो पोटेंशियल है उसको हम 100 ले सकते हैं। पोटेंशियल अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो अगर 100 हमने लिया तो 100 प्लस लिखा जाएगा, और अगर नेगेटिव पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं तो 100 माइनस होगा। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन, explain the reason whether the work of moving charge from one point to another in an electric field will be depend on path or not। ये क्या कह रहा है? किसी भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये 2 पॉइंट है, किसी चार्ज क्यू को हम यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो ट्रांसफर करने में जो वर्क डन है, क्या ये पाथ पे डिपेंड करेगा? तो लिखेंगे, अब इसका सिंपल सा आंसर है बेटा नो, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन initial and
फाइनल पोजीशन। इस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आप चार्ज को कैसे लेके आ जाओगे तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इन दोनों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा। इसके बाद में 6th क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जीरो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। वे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो कहाँ होती है। तो सिंपल सी बात, हमें डायपोल का पता होना चाहिए कि 2 पॉइंट चार्ज होते हैं इसमें, इस तरीके से यहां से ये इसका मिड पॉइंट होता है। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन होती है, इस लाइन को क्या बोला जाता है बेटा? एक्सिस बोला जाता है, एक्सिस ऑफ डायपोल बोला जाता है। और जो लाइन परपेंडिकुलर जाती है एक्सिस से, और जो मिड पॉइंट हमें दे रखा है, मिड पॉइंट साइड में हो गया, मिड पॉइंट यहाँ अपने सपोज कर लेते हैं और यहाँ पे है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। अगर इक्वेटर का कोई भी पॉइंट हम ले लें तो उस किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। तो डायपोल के इक्वेटर पे तो आंसर आएगा ऑन इक्वेटर ऑफ डायपोल, ऑन इक्वेटर ऑफ डायपोल। इसके बाद में 7th क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 7th क्या कहता है? इफ ए पार्टिकल हैज 10 टू द पावर 5 कूलम चार्ज, क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा 10 टू द पावर 5 कूलम। इसके बाद में देन 5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स, ये जूल लिखा हुआ है, जूल्स ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट या एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट? तो सिंपल सी बात है, हमें W यानी कि वर्क डन दे रखा है, वर्क डन की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 टू द पावर 5, और हमें Q दे रखा है बेटा, पोटेंशियल फाइंड करनी है। और पोटेंशियल की सिंपल डेफिनेशन से हम निकाल सकते हैं बेटा, ये सिंपल फॉर्मूला है W अपॉन Q। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर से कट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 5 वोल्ट। आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 वोल्ट। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है? तो हमेशा याद रखना SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। ठीक है, वोल्ट इसकी SI यूनिट होती है। और इसकी अगर डायमेंशन आपसे पूछ ली जाए, डायमेंशन क्या होगी इसकी, तो डायमेंशन के लिए आपको वही फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W की हमें डायमेंशन पता होती है बेटा M1 L1 L2 T-2 अपॉन A1 T1। इन सब की वैल्यूज को कर दो सिंपल, M1 L2 T-3 A-, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। डायमेंशन भी पूछी जा सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इन जूल विल हैव टू बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स whose potential difference is 100 वोल्ट। 100 नहीं 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। तो अपने को दे रखा है बेटा, इलेक्ट्रॉन को हम ले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19।
कूलम, और ये हमें V की वैल्यू दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, वो दे रखा है बेटा 10 वोल्ट। हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन फाइंड करना है तो अपने को पता है कि W इज इक्वल टू होता है Q इंटू V। अब हमारा Q जो है वो E के इक्वल है, Q जो है वो E के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ और ये आ जाएगा भाई W इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -90 इंटू 10। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 116 इंटू 10 टू दी पावर 90। ये आंसर भी सही है, और कई इस आंसर को ऐसे निकालते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -18, ये दोनों ही सही है जूल। दोनों में माइनस आएगा बेटा, तो ये वर्क डन हो जाएगा। 10th क्वेश्चन हमारा, ए चार्ज ऑफ 5 कूलम, ए चार्ज ऑफ 5 कूलम on the surface of charged sphere displaced to a distance 5 meter 0.05 meter, how much work is involved to be will have to be done। वर्क डन कितना होगा वो फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि कोई चार्ज स्फीयर है जो कि क्या है, चार्ज है, उस पर कुछ चार्ज है, और इसी स्फीयर पे हम किसी चार्ज को इस पॉइंट से यहां तक डिस्प्लेस करना चाहते हैं, और ये सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, 0.05 मीटर है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए और चार्ज स्फीयर है हमारे पास, तो चार्ज स्फीयर का जो सरफेस होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। तो लिखेंगे सरफेस ऑफ चार्ज स्फीयर इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसलिए दोनों ही पॉइंट, ये सपोज कर लिया, दूसरे को बी सपोज कर लिया, ए और बी दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगी बेटा, एक जैसी रहेगी, वी रहेगी। अब दोनों की पोटेंशियल सेम रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी, और हम पीछे करके भी आए हैं वी माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि इस चार्ज को, अपने चार्ज जो हमें दे रखा है 5 कूलम, इसको डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन होगा। तो हम W निकाल लेते हैं और Q इंटू वी ए बी कर देंगे। यहाँ पे Q की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा 5 इंटू वी ए बी की वैल्यू दे रखी है 0, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। किसी चार्ज स्फीयर के सरफेस पर किसी भी चार्ज को डिस्प्लेस करने में वर्क डन ऑलवेज 0 होता है।